अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीएनएन डिजिटल के साथ तुराब अली हाज़िर खिदमत है। और आज जैसा कि जानते हैं कि अहम तरीन नाज़रीन, जी हाँ, अहम तरीन खबर आ गई है और एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। ईरान अमेरिका जो ताल्लुकात है उसके अंदर वो ब्रेक थ्रू कौन करवाने जा रहा है? जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान करवाने जा रहा है। अल अरेबिया जो है बड़ा मशहूर आपको पता है, एक बड़ा मरूफ जो है एक जो मीडिया आउटलेट है उसकी जानिब से ये खबर दी जा रही है और अरब मीडिया की जानिब से जो है ये खबरें आ रही हैं कि जी हाँ, मोहसिन नकवी के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो भी ईरान के दौरे पे जा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मोहसिन नकवी एक हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो ईरान का हंगामी दौरा कर चुके हैं। बताया गया है कि वो जो अमेरिका और ईरान के पैगामात हैं वो एक दूसरे को दे रहे थे, लेकिन अब यह खबर अल अरेबिया की तरफ जानिब से आ रही है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी ईरान जा रहे हैं और जो मसूदा है वो तैयार, यानी कि एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान का जो एग्रीमेंट है वो तैयार हो चुका है। और नाज़रीन, बताया जा रहा है कि अब उस पर जो है वो पेशरफ्त की जाएगी और हज के बाद जो खबरें हैं कि हज के बाद, ईद के बाद जो है एक दौर मुज़ाकरात का दोबारा शुरू होगा, यानी कि वो हतमी दौर होगा। उसके बाद जो है वो ऐलान हो जाएगा, हमेशा के लिए गुड़ी गुड़ी हो जाएगा। जो भी मामला आता है वो तय होंगे। वो कब होंगे? ईद के बाद इस्लामाबाद में। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये खबर आ रही है और ये होने जो है वो जा रहा है। दूसरी जानिब एक बहुत ही दिल दिला देने वाली खबर आई है मेरे लिए तो है कि यार ईरान का ये वाला आदमी भी जो है वो हो सकता है गद्दार हो सकता है, यानी कि एक साहब का ईरानी सदर नाज़रीन वो इजराइल का एजेंट निकल आया है, अमरीकी एजेंट, अमरीकी पट्टू कह रहे हैं उसको, वो निकल आया। वैसे मेरे मानने में ये बात आती नहीं है, लेकिन अब ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उनको गिरफ्तार किया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि उन पर अब मुकदमा चलेगा और सजाए मौत दी जाएगी। वैसे ये हैरान कन बात है नाज़रीन के ईरानी का कभी इनके जो इंटेलिजेंस सरबराह है वो पकड़े जाते हैं। उनके सदर के बारे में बताया जा रहा है कि जो उनका सदर है अहमदी निजाज साहब, वो जो है वो इसराइली एजेंट है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में आज खबर छपी है। वैसे मेरा इस पर अपना टेक है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और दूसरा, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले चीन के आर्मी चीफ के बारे में भी इस तरह की खबरें आई थी, उनके वजीर दफा के बारे में भी खबरें आई थी। उनको भी गद्दारी के हवाले से जो है वो सजाएं हुई हैं और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, यानी कि सजाए मौत। तो ये क्या है कि चीन और ईरान के अंदर इतनी कसरत से गद्दार क्यों पाए जा रहे हैं? हालांकि चीन है, आपको पता है, एक उभरती मैशत है। दूसरा नाजरीन, साफ साफ ट्रंप को शट अप कॉल दे दी है। किसने? शी जिनपिंग ने और जो है पुतिन ने। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी कबूल नहीं है। और जो ये तुम गोल्डन डूम बनाने का, गोल्डन आयरन डूम है ना, आपको उन्होंने बनाया, उसके बाद गोल्डन डूम बनाने का जो तुम ख्वाब देख रहे हो, हम वो भी किसी तरीके से पूरा नहीं होने देंगे। और ईरान की जानिब से एक और बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि ख़तरनाक नाज़रीन जो खबर आई है वो ये है कि ईरान का ये कहना है कि वो अगर ट्रंप बहादुर ने हमले की हमाकत की तो इस बार जो हमला है वो पूरे सिर्फ खित्ते तक जो है वो महदूद नहीं रहेगा, यानी कि और इसको हम बहुत अंदर तक मारेंगे। यानी कि उनका जो दबे लफ्ज़ों में है वो ये कहना है कि हम जो है वो यूरोप तक या अमेरिका तक मिसाइल मारेंगे या जहाज़ लेके जाएंगे, हमले करेंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? या ईरान सिर्फ बड़के मार रहा है या उसका इशारा किसी और जानिब है? तो इन खबरों पर और सबसे ज़बरदस्त खबर नाज़रीन, 1.5 लाख पाकिस्तानियों को निकालने के बाद अरब ममालिक को पाकिस्तान की याद आ रही है और ख़ुसूसन यूएई। जी हाँ नाज़रीन, यूएई जो वहाँ से दरादर पाकिस्तानियों को निकाला था। बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। यूएई के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता कर लिया है और पाकिस्तान से माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो हमारे साथ जो है वो मामला तय करो और ईरान वाले मामले में हमारा कोई रोल तलाश करो। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज के आपने अखबारों में भी देखी होगी, ये हो गया है ये और ये होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब अल्लाह दुआ करें कि हमारी हुकूमत जो है वो इस सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो कैश कर सके। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ नाज़रीन, जिसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब का ईरान का दौरा मुतवक्के है और ये दौरा आज होगा, जुम्मे वाले दिन, अपना जुमेरात या जुम्मे वाले दिन ये दौरा बताया जा रहा है ये होगा। मोहसिन नकवी साहब पहले वहाँ पर जा चुके हैं और उस दौरे के अंदर जो मोटे अहम बातें वो ये बताया जा रहे हैं कि जो मतन है, जो कि आप ये कह लें कि उसको शक्ल देनी है सारे मसूदे को, यानी कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुआहदे को जो मुआहदा उसको हतमा शक्ल देने के लिए आर्मी चीफ वहाँ पे जाएंगे। और इस समय मैंने आपको पहले बताया है कि उसके बाद अमेरिका की अहम तरीन शख्सियात, जी हाँ नाज़रीन, अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करेंगी, इस्लामाबाद में आएंगी और मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा, जिसमें ईरान पहले ही कह चुका है कि जी मुझे जो है मेरे से पाबंदियाँ हटाई जाएँ, मेरे जो असासे आपने मुंजमद किए हैं वो फाल किए, तो इस सब के ऊपर जो काम
हो रहा है। और बताया जा रहा है कि अमेरिका बहादुर मान गया है, क्योंकि आज एक और खबर आई है और बड़ी खबर आई है नाजरीन के रूस की जानिब से बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे मशक़ें कर रहे हैं। उसकी वीडियोज़ उन्होंने जारी की हैं रूसी मीडिया ने कि कैसे जो है एटमी जो मवाद है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और उसके बाद एक नाजरीन ये मुझे लगता है कि ये मामला जो है अब वो किसी तरफ जो है वो लगने जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब जो है इसमें एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लगता है कि उन्होंने एक जो है वो कोई बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू इसमें करवा लिया। और दूसरी जानिब एक और बड़ी दिलचस्प खबर आई है नाज़रीन, वो ये है कि ईरान के सदर जो ईरान के एक साहब सदर जो इनका नाम अहमदी निजाद है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो इसराइली एजेंट थे, यानी कि इसराइल वो कंप्रोमाइज़ हो गए थे अमेरिका इसराइल के हाथ। और मैं हैरान हूँ, वो तो बड़े कटर कंसीडर किए जाते थे। हम 2005 से लेकर 2013 तक वो ईरान के सदर रहे हैं, 2 दफ़ा ईरान के सदर रहे हैं। लेकिन अब उनको जो है वो हाउस अरेस्ट किया हुआ है और बताया ये जा रहा है कि उन पर जो है वो डेथ पेनल्टी का जो है वो मुकदमा चलेगा। उसके बाद शायद उन्हें जो है वो फांसी दी जाए गद्दारी के मुकदमे में। लेकिन ये कैसे हो गया? क्या ये न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि वो जो प्लान था अमेरिका और इसराइल का वो यही था कि जो मौजूदा क़यादत को हलाक किया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो इनको जो है वो सदर बनाया जाएगा। तो लेकिन ये हुआ नहीं। लेकिन मैं भी हैरान हूँ, जितने मैंने उनके सख्त बयानात देखे हैं, जवानी से मैं उन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। और इवन कि वो चंद उन आलमी रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है वो होलोकॉस्ट के ड्रामे के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाना शुरू की थी। वो कहते थे भाई होलोकॉस्ट आपने लगाया, ठीक है, बहुत बुरा हुआ है, इतने यहूदी मार गए। पहले तो वो कहते थे इतने यहूदी मरे नहीं है जितना ये क्लेम करते हैं कि 7 से 8 मिलियन यहूदी मर गए हैं। कहते थे मेरे ख्याल से वो 3 से 4 लाख लोग थे जो मारे गए। वो भी गलत है, अगर वो उनको मारा गया तो वो भी गलत। लेकिन वो कहते थे कि दूसरी जंग अजीम में जो है वो करोड़ों 25-30 करोड़ लोग बताया जाता है नाज़रीन के अंदाजे के मुताबिक, वो भी मारे गए थे। जंगों में लोग तो मरते हैं, उनकी कोई बात नहीं करता, होलोकॉस्ट लगाया होता है। तो इस तरह के कट्टर बंदे पे इल्ज़ाम लगा देना, और हो सकता है कि उनके कोई जो है वो बताया ही जाता है कि पासदानाने जो इनकलाब है उनके साथ उनकी कोई मामला ठीक नहीं है। पहले वो उनके कभी ब्लू आइड हुआ करते हैं, लेकिन अब उनके जो मामला हैं वो बताया जा रहा है कि ठीक नहीं है, तो मे भी से बदला ले रहे हैं। या ये हो सकता है कि अमेरिका और इसराइल का कोई प्लान ही हो कि उनको बाहर निकाला जाए और उनको भी शहीद किया जाए। तो देखें अब क्या होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे होगा, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप देखें ना चाइना के बारे में, जिसको एक सुपर पावर जो है वो मानते हैं, वो ये कह रहा है उसके वहाँ उस चाइना के अंदर उनकी फ़ौज के अंदर उनके आर्मी चीफ, उनके डिफेंस जो है मिनिस्टर, वो गद्दार तक निकल आते हैं। तो पीछे क्या फिर रह जाता है? दूसरी जानिब नाजरीन ये है कि प्यूतन की जानिब से बड़ा ही कोई शदीद किस्म का जो वहाँ से जो है बड़ी आप ये कह लें कि गर्मा गर्म उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है प्यूतन और शी जिनपिंग ने। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी बर्दाश्त नहीं है, ये इन्होंने साफ साफ कह दिया नाजरीन। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें आयरन जो ये गोल्डन डोम अमेरिका बना रहा है, इस पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। यानी कि गोल्डन डोम के बारे में किसी ने पूरा आपको तफसील से स्पेशलिस्ट के साथ बताऊंगा कि कैसे ये जो अमेरिका बनाने जा रहा है, दावे कर रहा है, मुझे लगता नहीं है। वो अमेरिका का प्लान ही है कि वो पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स पे जो है वो कब्जा करे, पूरी दुनिया पे जो है वो नज़र रखे, और कहीं से भी जो मज़ाइल है वो शुरू लॉन्च होने से पहले ही मज़ाइल जो है गोल्डन डोम जो ये बनाने जा रहे हैं वो उस पर जो है वो अटैक कर सकता है, और उसको उसकी कई लेयर्स होगी, फ़ज़ाओं में अटैक कर, उसको फ़ज़ा में अरेस्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है। यानी कि अगर आप अमेरिका पे कोई एटमी हमला करने की कोशिश करता है तो अमेरिका वो मज़ाइल लॉन्च होने से पहले ही तबाह कर देगा। अगर इस तरह की पावर जो है वो किसी भी रियासत के पास आ जाती है तो फिर तो आपको पता है कि जब दुनिया में एक रियासत के पास एटम बम था तभी चला था, जब दुनिया में ज़्यादा रियासतों के पास एटम बम आए हैं तो उसके बाद दुनिया में एटम बम चलना बंद हुआ। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी एक रियासत, वो भी अमेरिका जैसी रियासत के पास आ जाती है तो दुनिया में कौन महफूज रह सकेगा। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप ने हमला किया, वैसे तो ट्रंप कह रहा है कि मैंने ये हमला जो रोक दिया था वो अरब अमारात की वजह से और मोहम्मद बिन सलमान की वजह से रोक दिया था, इनके जो है सरबराह ने मुझे कहा, तो भाई ये कब से उनकी बात जो है वो मानने लगे, उनसे पूछ के तुमने हमला किया था। और जो आज खबरें आई हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं, उन्होंने साफ साफ से ट्रंप को कह दिया है कि अपने अड्डे यहाँ से खाली करो। और खबरें ये आ रही हैं कि ट्रंप अपना सारा असला जहाज़ लेके जॉर्डन शिफ्ट हो चुका है नाजरीन। जी हाँ, अब अरब अमारात के अंदर जो है बताया जा रहा है कि कोई भी बेस नहीं है जो है अमेरिका बहादुर की। इवन के दुबई वालों को भी, अरब अमारात को भी अकल आ गई है, उन्होंने भी कहा भाई नहीं हमले तुम करते हो, जवाब हमें देना पड़ता है। और बात भी ठीक है कि अब देखना अमेरिका तो यहाँ से चला जाएगा, ईरान इनको तबाह कर देगा, इनके पानी के प्लांट तबाह कर देगा, उनकी एटमी तनसीबात तबाह कर देगा, तेल की तनसीबात तबाह कर देगा। तो ईरान का यही कहना, मेरा ख्याल है जहाँ तक ईरान ये कह रहा है ना कि हम खत्ते से बाहर जाके भी जवाब देंगे,
मारेंगे। अव्वल तो मुझे लगता नहीं कि ईरान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो यूरोप या अमेरिका तक मारे। उसके कहने का मतलब है कि वो इब्न हुर्मुज़ बंद कर देगा, उसके बाद वो रेड सी भी बंद कर देगा। और खाली तेल महंगा नहीं होता, तेल से बनने वाली तमाम जो मसनूआत है वो महंगी हो जाती हैं। भला हर चीज़ में तो तेल इस्तेमाल होता है। और फाइनेंशियल टाइम्स की आज की रिपोर्ट है कि अभी इस जंग के अभी तो ये शुरू हुआ, अभी तो आना शुरू हुए हैं असरात। अगर ये जंग जारी रही तो दुनिया भर में, जी हाँ नाज़रीन, वो कहने कि दुनिया भर में राशनिंग करनी पड़ेगी चीज़ों की। यानी कि आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को, अगर ट्रंप का ये पागलपन जारी रहा, ना किसी तरफ लगा, तो हमें जो है अपने बच्चों की ग़िज़ा जो है वो आपसे कहने कि 40 से 50% कम करनी पड़ेगी। इस तरह दुनिया इस तरफ जा रही है क्योंकि खाद नहीं बन रही। लेकिन अगर ट्रंप ने ये पागलपन ना बंद किया तो ये होगा, क्योंकि हो सकता है अमेरिका को शायद ना कोई फ़र्क पड़े, सेल्फ सफिशिएंट मुल्क है। आपने आज ही देखा होगा ट्रंप बहादुर ने, इतना डरपोक आदमी है, ये वाइट हाउस में बैठ के सट्टा खेल रहे हैं इसके ये और इसके हमारी, रोज़ पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर कमा रहे हैं। रोज़ ट्रंप एक ट्वीट करता है, उससे पहले जो है वो ब्रोकर जो है वो शेयर्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, इनसाइड ट्रेडिंग करें। आज ट्रंप ने क्या किया, उस डर से उसने एक नया कानून बना दिया है, एक नया ऑर्डर पास कर दिया कि मैं और मेरे बच्चों का ताहयात जो है वो टैक्स ऑडिट नहीं हो सकता। तो अब ये देखें, इस तरह के डरे हुए लोग हैं, ये अब इनके हाथ में जो है वो माचिस आई हुई है, ये क्या करते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, सबसे जो ज़बरदस्त खबर है वो खबर ये है कि अरब अमारात ने जो है और सऊदी अरब वालों ने को 1.5 लाख पाकिस्तानियों को, जी हाँ नाज़रीन, 1.5 लाख पाकिस्तानियों को मुल्क से निकाला था, अपने मुल्क से निकाला था, 5 साल में निकाला था। और अब ये सिलसिला पिछले कुछ 4-6 माह से कुछ ज़्यादा ही तेज़, जंग से पहले मैं बता रहा हूँ नाज़रीन, जंग से पहले ज़्यादा ही तेज़ हो गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से हमने एक तो इंडिया को हैंडल किया और जब से इन अरबियों को भी मार पड़ना शुरू हुई है इधर उधर से, आपस में अब इनको समझ आ गई है कि हम इस अपने दिफा के काबिल तो है नहीं। तो अब नाज़रीन इन्होंने क्या किया है कि कोई भी मुल्क हो वो पाकिस्तान से रब्ते कर रहा है। इवन कि दुबई तक ने, यूएई ने पूरे ने पाकिस्तान से दोबारा रब्ते कर लिए हैं और वो ये कह रहा है कि हमें भी इस मीडिएशन में रोल दिया जाए। और ये बहुत ज़बरदस्त खबर है, ये कामरान यूसुफ साहब है, बहुत ज़बरदस्त फ़ॉरेन जो है अफेयर्स के कवर करते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता है, उनका जो है वो उनकी दी हुई खबर है ये, और ज़बरदस्त साफ़ी है। तो उन्होंने ये खबर दिया कि यूएई ने पाकिस्तान से रब्ता कर लिया इस सिलसिले में मामलात हल करने के लिए। तो ये पाकिस्तान की जो है एक ज़बरदस्त, मुझे लगता है कि एक फ़तह है। और आप ये देखें कि कुवैत जो है वो हमसे जो है मुआहिदा करना चाह रहा है, कतर है वो हमसे मुआहिदा करना चाह रहा है, अब ये हो रहा है, अब यूएई चाह रहा है, मिस्र चाह रहा है, तरक्की आ जा रहा है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान जो एक इस्लामी नेटो बनने जा रही है वो जल्द अज जल्द बने और पाकिस्तान के लिए भी जो है वो कोई आसानियाँ हो। जैसे मैं पहले कहता हूँ, ईरान से अब रशिया से तेल लेने की इजाज़त तो मिल गई है, वैसे तो हमें इजाज़त मांगने की, हमें खुद मुख्तार मुल्क हैं, किसी भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब अमेरिका की पाबंदियों को कौन मानता है, ना रशिया मान रहा है, ना ही ये मान रहे हैं अपना चाइना मान रहा है। तो हमें भी चाहिए थोड़ा सा मसल शो करें और आगे बढ़ें, अपने लोगों के लिए जो है वो रिलीफ हासिल करें। लेकिन आने वाले दिन मुझे लगता है कि ईद पर नाजरीन पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, ये मुआहिदा होने जा रहा है। अगर ट्रंप बहादुर ने कोई गलती की, जो ट्रंप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर इसने कोई ऐसी गलती की तो इससे खमियाजा जो है बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके साथ ही आप आज की खबरों से मुझे इजाज़त दीजिए और इस तरह की मज़ीद खबरें लेके आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।